गुरु चेला परंपरा क्या है? गुरु चेला परंपरा वो एक प्रधान परंपरा है हमारे किन्नर समाज की। अच्छा। उसके अंदर गुरु शिष्य परंपरा यानी कि जब किसी को हम गुरु धारण करते हैं, गुरु हमें अपना चेला बनाती हैं, तो उसके बाद हम अपने गुरु के जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है बधाई का, जिसमें जब नवजात शिशु जन्म लेता है या नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद या किसी दुकान या मकान के मुहूर्त के लिए हम अपने गुरु के क्षेत्र जो बटे हुए होते हैं हमारे समाज द्वारा, तो उस क्षेत्र में हम लोग फिर अपना जीवन यापन करने के लिए वो पारंपरिक व्यवसाय को करते हैं और उसी को ही हम गुरु शिष्य चेला को फॉलो करते हुए हमारे भी आगे चेले बनते हैं और हमारे गुरु का जो पोस्ट कह लो पद वो बढ़ता जाता है। जैसे हमारी गुरु हैं, हमारे चेलों की वो दादी लगेंगी, हमारे चेले की वो परदादी लगेंगी। अच्छा, तो ऐसे गुरु शिष्य। तो अच्छा, इसका क्या सिस्टम क्या फॉलो होता है? जैसे मान लीजिए हम अगर यूपी की भी बात करें या पैन इंडिया की भी बात करें, तो कैसे सेंटर डेवलप होते हैं कि इस सेंटर में ये लोग जाएंगे? जैसे किसी नहीं, क्या हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, तो गुरु चेला परंपरा के अंदर हमारी खानदानी तौर पे चलते हैं। सबके अलग अलग घराने होते हैं, सब अलग अलग परिवार होता है कि ये उनका परिवार है, ये उनको अच्छा। तो हमारी जो बुजुर्ग जो माइयाँ हैं, जो बुजुर्ग हमारी जो गुरु लोग रहे हैं, जो मेरी गुरु मतलब की गुरु है, हाँ। अच्छा। तो वो एक घराना होता है। अब जैसे आप जो हमारा शास्त्रीय नृत्य या संगीत कह लो, उसमें घराने होते हैं ना, ऐसे ही हम लोगों में घराने होते हैं कि ये इन गुरु का, ये इन गुरु माँ का घराना है। उसके बाद वो उनके शिष्य उत्तराधिकारी चेले होते हैं, तो उनकी जो गद्दी नशीन होते हैं, हमारी गुरु गद्दी पे है, वो गद्दी नशीन है, तो गद्दी नशीन है, गुरु माँ हेड हो गई, तो उनके सीधे चेले हो गए, तो उनके उत्तराधिकारी जो है वो चेले होते हैं। अच्छा। उनके जाने के बाद उनके चेले होते हैं, तो ऐसे चलता हुआ आता है। और हमारी जो पंचायत, जो हमारे फैसले होते हैं, वो हमारे ही समाज के बड़े लोग जिनको पंच कहा जाता है, उसमें बैठ के ही सारी वाद विवादों का निर्णय लिया जाता है, सारी समस्याओं का, सारी बातों का हल निकाला जाता है। और उसी परंपरा के अंतर्गत जो है क्षेत्रों का बंटवारा और जो हमारा चलता आया वो होता है। उससे पहचान होती है कि ये उन गुरु के हैं और ये हमारा क्षेत्र है। अच्छा, जो किन्नर होते हैं, किन्नर और अखाड़े वाले जो किन्नर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, किन्नर अखाड़े का गठन सत्य सनातन धर्म में अपने धर्म की सुरक्षा और धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए किया गया। अच्छा। और किन्नरों द्वारा किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। उसकी हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने ही ये निश्चय लेके, उनके साथ अन्य हमारी जितने भी गुरुजन या पदाधिकारी किन्नर अखाड़े के हैं, तो तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें भी अब सत्य सनातन धर्म में अपने धर्म की गद्दी को पे विराजमान होना चाहिए और अपने धर्म के लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो तब किन्नरों को उन्होंने सम्मिलित करके, और आज पूरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े का गठन हुआ और आज हर राज्य में आपको किन्नर अखाड़े के सदस्य, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, थानापति, सेवादार, अच्छा, या जुड़े हुए अन्य पदाधिकारी सब मिलेंगे। कितनी पॉपुलेशन होगी करीब? किन्नर अखाड़ों में तो लाखों लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैं हमेशा देखती हूँ जो मतलब किन्नर होते हैं, उनसे लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं उनके पास, मतलब आशीर्वाद लेते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, किन्नर जो होते हैं वो महादेव के प्रमुख गण हैं और हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है, किन्नर, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, साधु, संत, सन्यासी, हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं और हम अपने देवादिदेव महादेव ने शिव और शक्ति का साक्षात स्वरूप धरती पे अगर भेजा तो वो हमारे रूप में भेजा। हम में पुरुष भी है और स्त्री भी है, हम शिव और शक्ति दोनों ही हमारे अंदर विराजमान है, इसलिए हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। और किन्नर समुदाय के जितने भी लोग हैं, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो उसके पीछे ये कहानी है कि त्रेता युग में जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे,
तो वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों को उन्होंने कहा कि तमसा नदी के तट पर जब वो नाव में सवार होके जाने लगे, उन्होंने कहा अब आप सभी लोग प्रस्थान करिए, अब हम 14 वर्ष बाद वनवास के बाद जब यहाँ उपस्थित होंगे तो सबको दर्शन देंगे और अयोध्या नगरी में वापस आएंगे। तो वहाँ नर और नारी जितने थे वो लोग प्रस्थान कर गए, लेकिन वहाँ हमारा भी समाज यानी हमारी भी पूर्वज जो माताएं, किन्नर माताएं वहाँ उपस्थित थी, उन्होंने कहा प्रभु ने तो नर और नारी को जाने की आज्ञा दी है, हम तो अर्ध नारी है, ना हम नर में पूरे आते हैं ना हम नारी में पूरे आते हैं। तब उन्होंने वहीं प्रतीक्षा करी। 14 वर्ष वनवास उन्होंने श्री राम जी ने सीता मैया और अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वहाँ काटे। तो 14 वर्ष ही वनवास किन्नर माताओं ने उनकी प्रतीक्षा करी। तो तब जब प्रभु राम वापस आते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा, तो वो कहते प्रभु आपने नर नारी को प्रस्थान करने के लिए कहा था, हम तो अर्ध नारी हैं, हम तो मतलब किन्नर माताएं हैं। तब उन्होंने ये चीज कहा कि प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि ये तो आपकी एक अटूट श्रद्धा और भक्ति की आपने मतलब कि प्रस्तुत करी है प्रतीक्षा करके, तो ये भी आपका एक तरीके से तप है, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा है कि हमारे बिना कहे आप नहीं गए। तब उन्होंने कहा कि कलयुग में आने वाले समय पे आप जिसको दिल से आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद भी फलित होगा, और अगर आप दुखित होकर अगर किसी के प्रति अपने मुखार बिन से को जो शब्द निकालोगे तो उसको आप दुआ या अभिशाप कह लो तो वो भी फलित होगा। तो तब से हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद है जो आज हम हर क्षेत्र में आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। जब 1994 में जब वोटिंग राइट्स आपको मिला तो क्या समाज में चेंजिंग्स आई आपके? समाज के अंदर चेंजेस आना, तो जो समाज हमेशा से वंचित रहा और कभी वो वोट देने का उसको अधिकार नहीं रहा, तो वो वोटिंग का अधिकार मिला। तो हम भी राजनीतिक स्तर पे जब अपने नेता का चयन होता है, सबको अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छानुसार जिसकी कार्य या जो कार्यरत रहता है समाज के प्रति उसको चुनते हैं, तो हमें भी अधिकार मिला कि हम भी वोट दे सके और अपने नेता का चयन कर सके और अपनी भागीदारी निभा सके। जी, अच्छा, जैसे आप किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और आप काफ़ी सारे मठ अखाड़ों में जाती होंगी जहाँ कोई प्रोग्राम होते हैं, कुछ सभा होती है, तो वहाँ जब आप गई होंगी पहली बार एज ए महामंडलेश्वर, तो आपने वहाँ पे क्या महसूस किया? आपको मतलब कुछ डिफरेंट लगा आपको? मुझे सबसे पहले तो ये अनुभूति हुई कि आज हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी की कृपा से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद अनुसार आज हम धर्म की गद्दी पे विराजमान है और आज किन्नर समाज को वो अधिकार और वो सम्मान प्राप्त हो रहा है कि जहाँ हम पहुँचते हैं सब हमारा सम्मान करते हैं। कि जब पुनीता जी जिस समाज को हमेशा 4 लोगों के साथ सम्मिलित करने के लिए भी 40 बार सोचना पड़ता था कि किन्नर है उन्हें बुलाएं, क्या अपने रिश्तेदारों में बुलाएं, क्या अपने परिवार में बुलाएं, क्या किसी कार्यक्रम में बुलाएं, हमारे अतिथियों के बीच में बुलाएं। पर आज कहते हैं कोई कार्यक्रम होता है, कोई नया उद्घाटन होता है, कोई संत समागम होता है, कोई फैशन शो होता है मेरे साथ, कोई स्कूल कॉलेजेस का मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है एज ए स्पीकर, तो मतलब कि नहीं एक किन्नर समाज से बुलाना चाहिए। और जो किन्नर समाज में अच्छी पद पे नियुक्त है तो उनको बुलाया जाता है, मुझे भी बुलाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का वो नज़रिया, लोगों की वो मानसिकता चेंज हुई। तो आज मैं जाती हूँ तो जैसे आपके द्वारा मुझे सम्मान मिल रहा है या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मैं आध्यात्मिक चैनल पे यहाँ पे आज प्रस्तुत हूँ, तो ऐसे ही मैं सभी के सम्मुख प्रस्तुत होती हूँ। तो मुझे बहुत ही अनुभूति होती है कि आज हमने इतना स्ट्रगल और इतने परिश्रम के बाद अपना सम्मान हमने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए प्राप्त किया। आने वाले समय के लिए आप क्या देख रही हैं? मतलब जो प्रॉब्लम्स जैसे आपको लगता होगा आप जहाँ स्टैंड कर रही हैं आज, तो ऐसे सब तो स्टैंड नहीं कर रहे जी, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? वो बढ़ना नहीं चाहते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं? मतलब क्या
रीजंस हैं जो? देखिए, जो समाज हमेशा से कटाक्ष की भावना को सहन करते आया हो, जिसको कभी सम्मान या स्नेह ना मिला हो, तो वो उसमें रहते रहते रमता है। वो लोगों का जो कटाक्ष और हमेशा लोगों की जो कहते हैं ना कि अपमान को सहन करते हुए उसको समय तो लगता है कि समाज ने हमेशा से कटाक्ष दिया, हमेशा से आलोचना करी, पर आज ये हमारे सम्मान दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ को बदलाव आने में समय लगता है। तो ऐसे ही आने वाले समय पे जो लोग, देखिए समाज में शिक्षा का अभाव रहा, समाज के अंदर प्रेम और स्नेह का हमेशा से एक वंचित रहा, वो बहुत सारी चीज़ों से, जो अधिकारों से वंचित रहा, जो अन्य स्त्री और पुरुष को मिला लेकिन किन्नर समाज को नहीं मिला। तो आज धीरे धीरे देख रहे हैं, मिल रहा है, हमारी उपस्थिति हो रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग हमारी महत्वता को समझ रहे हैं। किन्नर अखाड़े में लोग हमारे अस्तित्व, हमारी जब जागरूकता उनको हमारे द्वारा मिल रही है कि हम लोग आज से नहीं, हम लोग सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग में हमेशा धर्म ग्रंथों और हमारे शास्त्रों में उल्लेख हमारा है, तो लोग कहते हैं नहीं, इनका महत्व तो है। तो आज समझ रहे हैं। आज अभी हमारा जब कुंभ गया 2025 महाकुंभ प्रयागराज में, तो आप मानेंगे नहीं, पहले लोग कहते थे कि बुजुर्ग लोग ही या पे उम्र में वृद्ध अवस्था में ही लोग तीर्थ करते हैं या भगवान को याद करते हैं। 100 में से 75% पीपल दे वर यूथ, दे वर टीनेजर्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो है सब लोग वहाँ पे थे और हमें जानना चाहते थे, मिलना चाहते थे और हमारे विचारों को जानना चाहा उन्होंने। और हमने बहुत लोगों के क्वेश्चंस को या उनके अंदर अवेयरनेस को मतलब अवेयर करा अपनी चीज़ों से लेकर। तो आने वाले में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत और विकास होगा, हमारा समाज भी शिक्षित होगा और आज भी बहुत अच्छी अच्छी ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है, काम कर रहा है, आगे भी लोग करेंगे और लोगों की तरह वो समय दूर नहीं कि सब चीज़ समान हो जाए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने एजुकेशन ली, बहुत अच्छी एजुकेशन की, PhD भी आपने की, आपने जॉब करने का कभी नहीं सोचा? देखिए, जॉब मैंने करी है ना, 4 इयर्स मैंने जॉब करी थी आफ्टर BFA। अच्छा। तो मैंने 4 इयर्स एज ए टेम्परेरी टीचर जॉब जो होती है ना, गेस्ट टीचर, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी में जॉब करी। अच्छा, तो जॉब आपने स्विच डांस कोरियोग्राफर। अच्छा। मैं आई वॉज डिवोशनल परफॉर्मर ऑल्सो। अच्छा। तो मैं एक डिवोशनल परफॉर्मर थी। तो अच्छा। लेकिन मैंने आपको बताया शुरू से धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी और हमेशा कल्चरल एक्टिविटीज़ में ही मेरी रुचि रही। तो मैं जो थी हमेशा अपनी प्रस्तुति भी धार्मिक, इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि शिव विवाह हो गया, महिषासुर मर्दिनी, गंगा अवतरण, राम विवाह, इस टाइप के जो कार्यक्रम हमारे हिंदू धर्म को जो प्रस्तुत करते हैं, वो सब लीलाएं में मैंने हमेशा अपनी जो कला की प्रस्तुति दी। अच्छा, एज ए महामंडलेश्वर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म की सुरक्षा करना। कहीं विधर्मियों द्वारा यदि हमारे किसी मंदिर पे, हमारी सभ्यता संस्कृति पे, हिंदू भाई बहन के साथ कुछ भी गलत होता है तो अपने धर्म की रक्षा करना और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जोड़ना, मंदिरों का जो भी आहत हो रही है उसकी सुरक्षा देना, और जो लोग नहीं जान रहे हैं, महत्ता नहीं है, जो लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उन सब चीज़ों का विरोध करना। और मैं बहुत सारे संगठनों से भी जुड़कर और अपने महामंडलेश्वर पद को अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मतलब कि अपने धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहती हूँ और कार्यरत रहती हूँ और हर जगह प्रस्तुति भी देती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपको समझ के, और हमारा पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ कि अभी हाल में जैसे खबर आई थी कि किन्नरों की वेतन जो है फिक्स कर दी गई है, ये सब भ्रांति है। अच्छा, अभी तक कोई भी वेतन ऐसे नहीं फिक्स हुआ और मैं नहीं चाहती कि हो भी। देखिए, वेतन नहीं, कहते हैं ना कि स्त्रियां गलत होती हैं, पुरुष गलत होते हैं, लेकिन उनको नहीं, पूरे समाज को सम्मिलित लोग नहीं करते हैं। किन्नरों में अगर किसी लोगों ने कुछ भी
हम उसका बिना किसी कारण जाने कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या परिस्थिति रही, क्या कारण रहा, तो अगर किन्नरों ने अभद्रता कर दी तो कहते हैं किन्नर होते ही ऐसे हैं, तो इनके वेतन फिक्स करो। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है, जिसकी जो इच्छा शक्ति है। और देखिए, जो किन्नर होंगे, जो गद्दीपति होंगे, जो अपने क्षेत्र में, अपने गुरुजनों के ही क्षेत्र में बधाई लेने गए होंगे, तो वो कभी अभद्रता नहीं करेंगे, क्योंकि 300 दिन हमें उसी ही क्या नाम है क्षेत्र में जाना है अपने, हमारे वही यजमान रोजगार है, वही रोजी रोजगार है, वही हमारे दाता हैं, तो हम उनसे हमेशा बना के ही रखें, तो वही अच्छा समाज है। में एक रहा और हम है, बनाते हैं, मतलब एक रही है ये बातें कि आए थे, इतने पैसे मांग रहे थे, उनके हिसाब किताब नहीं है, लेकिन वो लेकर ही जाएंगे, बैठ गए, मतलब इस टाइप का जो बिहेव सुनने में आता है, मूवीज में भी देखा है। देखिए बहुत सी ना मूवीज की, जैसे आपने बात करी, ये मूवी सीरियल्स में तो हमेशा हमारे समाज के प्रति भ्रांतियां ही फैलाई है जी। और आजकल की जो है मैं उनकी सराहना करती हूँ। जैसे ताली मूवी आई, या अभी वो सावरी मूवी आई है रिसेंटली, उसका काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो इनके अंदर अब बताया जा रहा है कि हमारी क्या पीड़ा है, हमने कैसे जीवन के अंदर किन किन परिस्थितियों का सामना करा। तो अब मैं सराहना करती हूँ, लेकिन पहले की जितनी मूवीज हमेशा हमें उपहास का ही पात्र बना दिया गया। कभी कोई ट्रांस को दिखा दिया, कभी कोई LGBTQI कम्युनिटी को दिखा दिया, हमेशा उनका मजाक बना दिया, या उनके अंदर भ्रांतियां फैला दी, या हमें एकदम से डर लोगों के अंदर जो देखे पैदा हो गया। तो वो गैप ऑफ कम्युनिकेशन इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज के पॉडकास्ट में, आध्यात्मिक लाइव में आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और हम लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे मन में, जैसे आजकल जो मैं देख रही हूँ, काफ़ी इंस्टाग्राम देखिए या कहीं पर भी रील्स आती रहती हैं कि किन्नर समाज में काफ़ी धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई भी जब हमें सुनने में कोई बात आती है, या सोशल मीडिया के थ्रू, पुनीता जी, कुछ जरा सी बात को भी बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके बताया जाता है, क्या कारण है, क्या नहीं है। और रही बात किन्नर समाज में हर धर्म के व्यक्ति है। देखिए, किन्नर का जन्म, किन्नर समुदाय में आने से पहले हर बच्चे का जन्म हर धर्म में हुआ है। मुस्लिम माता पिता ने कर, देखिए ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू के यहाँ पे ही, या ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य या किसी के भी जाति में या किसी भी समाज में बच्चा या किसी धर्म में बच्चा पैदा हुआ है किन्नर, ऐसा तो नहीं है। हर धर्म में हो सकता है, हर जाति में हो सकता है, हर समाज में हो सकता है। समाज के प्रत्येक जितने भी यहाँ पे धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के माता पिता के द्वारा कोई भी बच्चा पैदा हो सकता है। और इसलिए हम अलग अलग धर्मों के होने के बाद जब बच्चे गुरु शिष्य परंपरा और किन्नर समाज में सम्मिलित होते हैं, किन्नर समाज में धर्म का कोई ऐसा नहीं होता कि परिवर्तन किया जाए। देखिए, मुगल कालीन में मुगलों द्वारा धर्म को परिवर्तित किया गया। जो हम सनातनी बच्चे रहे हिंदू धर्म के, जो हिंदू पूजन पाठ करते थे, तो वो जब उनको हरम में और मुगल कालीन में जब उनको युद्ध में प्रयोग उनका किया गया, या अपनी रानियों के हरम में रखा गया दासी बना के, साज सज्जा गायन वादन के लिए, तो उनका तब धर्म परिवर्तित किया के गद्दी जो हो गई वो क्या हो गई, इस्लामिक हो गई। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब दोबारा अधिकार मिला, नालसा जजमेंट 2014 में आया, जहां हमें अधिकार मिला थर्ड कॉलम का, थर्ड जेंडर का, उसके बाद 2017 के अंदर नींव रखी गई किन्नर अखाड़े की। 2019 के अंदर उसका प्रथम कुंभ प्रयागराज में किया गया, उसके बाद फिर हरिद्वार में हुआ, उसके बाद फिर पुनः यहाँ हुआ, और उज्जैन 2017 में प्रथम उज्जैन का था। तो आप ये सोचिए कि धर्म, अब सनातनी जो बच्चे हैं उनका दोबारा से अपना घर वापसी कह लो, वापस अपने धर्म में वापसी हुई। आज हम लोग सत्य सनातन धर्म में विराजमान है, तो वो गद्दी सनातन की हो गई किन्नर अखाड़े के माध्यम से। बिल्कुल। और जैसा आपने बोला कि जो मुस्लिम हैं, आज भी बहुत लोग हैं जो मुस्लिम बच्चों से आए हैं तो वो करते हैं। तो हम किन्नर जो है वो हर घर का खाता है, हर लोगों से बच्चे जिसके यहाँ होता है हर जाति में जाके बधाई लेते हैं। तो इसीलिए हमारे समाज, किन्नर समाज में कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता। किन्नर अखाड़े में सत्य सनातन धर्म को हम आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा है। किन्नर हमेशा रंग बिरंगे कपड़े ही क्यों पहनते हैं?
ऐसा नहीं है, किन्नर हर चीज में पहनते हैं। हमें बचपन से ही श्रृंगार करना है ना, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से सुंदर से बन के रहना और मेकअप करना, ये सब तो है ही। लेकिन और किन्नर अखाड़े में भी हमारे जितने भी धर्म की गद्दी पे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, संत महंत है, हम लोग सब इसीलिए पूरे वेशभूषा में और पूरे अपने आप को आकर्षित रूप से रखते हैं कि जब हमारे देवी देवता हमेशा इतने सुशोभित रहे हैं, अलंकृत रहे, इतने सुंदर सुंदर वेशभूषा में और वस्त्रों में, गहनों में, तो हम भी अपने आप को ऐसे ही रखते हैं और हमारे ईश्वर हमारे श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं और हमारी जो कामनाएं हम अपने समाज के लिए करते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम लोग ऐसे रहते हैं हमेशा। तो अभी जैसे हम पूजा की बात कर रहे हैं, तो कि पूजा पद्धति जो होती है आपकी डिफरेंट होती है? जी देखिए, पूजाएं, साधनाएं हर तरीके में अलग अलग विभिन्नता होती है। कुछ लोग तंत्र साधनाएं कुछ करते हैं, कुछ लोग मंत्र साधनाएं करते हैं। अच्छा। कुछ लोग जैसे कि गृहस्थ जीवन में लोग जो होता है दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपना डेली का जो भी है पूजा पाठ करते हैं। अखाड़ों के अंदर अलग तरीके की मंत्र साधनाएं, तो इसके अंदर तो विभिन्नता है। और किन्नर अखाड़े में सब है, यहाँ तंत्र भी होता है, यहाँ मंत्र भी होता है। अच्छा। यहाँ जाप भी होता है, यहाँ पूजन भी होता है, यहाँ भगवान शिव की भी पूजा है और देवी के स्वरूप बहुचरा माँ की भी पूजा है। अच्छा, किन्नर समाज में जैसे कोई सदस्य आता है नया, तो वो कैसे सम्मिलित होता है इसके अंदर? देखिए, किन्नर अखाड़ा, आप किन्नर समाज की बात कर रहे हैं कि किन्नर अखाड़े? किन्नर समाज, किन्नर समाज के अंदर कोई नया सदस्य इच्छा अनुसार, हाँ, कोई भी सदस्य, कोई भी ट्रांस वुमेन अपनी इच्छा के अनुसार किन्नर समाज में आती हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपनी गुरु को धारण करती हैं, कि गुरु बनाती हैं कि आज से आप मेरी गुरु हैं, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और गुरु जो होती हैं उनको शिष्य धारण करती हैं, तो गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अच्छा। और फिर उसको गुरु हमारे समाज में जो हमारा दुपट्टा होता है, आंचल होता है, उसको एक ये रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज, कि हम दुपट्टा उड़ा के उसको अपना शिष्य बनाते हैं, तब वो जो है चेला कहलाता है और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। फिर समाज में बताया जाता है कि आज से ये मेरा शिष्य है और ये मेरे क्षेत्र में, और मैं इसकी गुरु, और मेरी गुरु ये, अपनी गुरु का भी हम नाम बताते हैं, हम इस घराने से अपनी गुरु की मैं शिष्य और आज से मैं इसको अपनी शिष्य बना रही हूँ। अच्छा, और ये जो रेड लाइट के पास जो खड़ी रहते हैं, रेड लाइट के पास जो रहती हैं, वो किस टाइप से होते हैं? देखिए, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, अब इसमें तो देखिए, आजकल के समय पे तो शेर की खाल में भेड़िया, वो वाली बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कई बार तो पास देख के लगता है कि शायद ये नॉर्मल होंगे, लेकिन ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, देखिए, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग हमारी ही समाज को, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, बहुत से पुरुष ऐसे हैं या बहुत से ऐसे लोग जो है जो नशे के अंदर पड़े हैं, या उनको नशा करने के लिए नहीं है उनके पास धनराशि, तो वो किन्नरों का वेशभूषा बना के, कपड़े पहन के और चार ताली बजा के हमारी छवि को धूमिल करते हैं, लाल बत्ती पे मांगते हैं। और ऐसे भी हैं, और जो किन्नर भी हैं, तो देखिए, किन्नर हमेशा जो है अपने गुरु के अंतर्गत होते हैं। उनकी कोई गुरु होती है, जब उनसे पहचान, उनसे उनका परिचय लिया जाता है, तो अपने गुरु से ही अपनी पहचान को बताते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे किन्नर नाच गाने करते हैं, खुशियों में जाते हैं, तो क्या ये जो बिजनेस है इनका, एक तरीके से जो कमाते हैं, रोजी रोटी जो कमाते हैं, तो डांस गाना से ही कमाते हैं या कुछ अलग हटके भी कुछ काम करते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि किन्नर समाज के अंदर पारंपरिक व्यवसाय होता है, वो बधाई का होता है, और वो आज से नहीं, वो हमारे सतयुग से, हमारे त्रेता युग श्री राम जी ने जन्म लिया, द्वापर में श्री कृष्ण कन्हैया जी ने जन्म लिया, तब भी किन्नर माताओं ने नंद बाबा, यशोदा मैया या राजा दशरथ और कौशल्या माँ से बधाई ली, वहाँ पे गायन करा, वादन करा, और वहाँ पे इतनी सकारात्मक ऊर्जा, जैसे मैंने बताया कि आती है, तो गायन वादन करके, नृत्य करके, उसके उपरांत उन्होंने अपना उनसे बधाई मांगी, और बधाई स्वरूप उस टाइम पे धनराशि नहीं, आभूषण चलते थे, तो स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण उन्होंने उनको दिए। तब से अब चलते चलते आज ये है कि आज लोग धनराशि, आजकल तो ऑनलाइन है, तो लोग ऑनलाइन करा लेते हैं, कैश नहीं रखते,
तो धीरे धीरे ऐसे हुआ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किन्नर लोगों का गायन वादन हो, देखिए जो किन्नर समाज का मुख्य रूप से पारंपरिक व्यवसाय यही है बिल्कुल। लेकिन जो ट्रांस वुमेन्स की तरह अपनी जिंदगी जीते, जो किन्नर समाज में सम्मिलित नहीं होते, या मैं भी किन्नर समाज में सम्मिलित हूँ, मेरी गुरु माँ है स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि किन्नर समाज में हो तो मेरी शिष्या हो, लेकिन मैं जो है मेरा वो करने का अगर मन नहीं लगता है बधाई पे जाने का, या मैं बधाई का कार्य नहीं करती, तो मैं समाज के अंदर अपनी प्रस्तुति करती हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करती हूँ। तो ऐसा कोई किसी के साथ बंदिश नहीं है, और किसी के अंदर कोई चीज को रोकथाम नहीं है कि नहीं आपको यही करना है। अगर आप शिक्षित हो तो आप चाहे टीचर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे आप एक समाज सेविका के रूप में कार्य करो या पब्लिक फिगर बनो, वो आपके ऊपर है, आपकी प्रतिभा के अनुसार। अच्छा, अभी हम सोशल मीडिया की आप जैसे हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया का डेवलपमेंट के बाद आपने अपने आप को क्या देखा, क्या चेंज आपने महसूस किया सोशल मीडिया में आने के बाद? सोशल मीडिया में आने के बाद ये सबसे बड़ा चेंज है कि जो हम अपनी प्रतिभा को लोगों के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाते थे या प्रस्तुत करते थे, तो वो जितने लोग उपस्थित हैं उन्हीं तक पहुंच पाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू हमारे विचारों को, आज देखिए आध्यात्मिक चैनल पे, मैं आज आपके चैनल पे यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो आपने मुझसे जो प्रश्न करे, आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं कि वो कई व्यूवर्स के अंदर ये प्रश्न हमेशा से रहा होगा, जिनका आज मैं उत्तर दे रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी रही है कि जो हर चीज़ को, हर घटना को या हर मैसेज को इजीली लोगों तक पहुंचाती है। तो ऐसे ही हमारी भी प्रतिभा को, हमारे आचरण को, हमारी विचारधारा को, हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं सराहना भी करती हूं। और कई बार देखिए, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो कई जगह ऐसा होता है सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव भी मैसेज पहुंच जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी के साथ हुआ या अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हुआ। तो सोशल मीडिया पूरी घटना को ना बताते हुए, दिखाते हुए कुछ उन चीज़ों को दिखा देते हैं जिससे कि समाज के अंदर उसका एक प्रभाव अलग तरीके से हो जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या बदलाव चाहती हैं? देखिए, आने वाली पीढ़ी में मैं ये बदलाव चाहती हूँ कि हम भी, जैसे आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, हमने भी अपने माता पिता के से ही जन्म लिया, और हम जो हमारी भी विचारधारा है, वी आर वेरी लविंग पीपल and we want respect from your side, and you will have to understand our feeling and connect with us and share your feeling and learn messages and awareness from our side. Then you will feel how much pain we have and we are struggling in our life. So please, मैं यही चाहूँगी कि आप उस चीज़ को फील करते हुए सोचिए, अपने आप को उस जगह पे रखिए, तब सोचिए कि इतना रूडनेस बिहेवियर क्यों है, या ऐसा क्यों है, या हर किसी को एक तराजू में जो तोलने की आप जो तोल देते हैं, या बिना सोचे समझे एक जजमेंट, कहते हैं ना, वी कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपने किन्नर शब्द सुन के अपने मन में बैठा लिया ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता। आप किन्नरों से मिलिए तो सही, तब आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर भी बहुत तरीके का व्यवहार और बहुत सी वैरायटी है। हर किन्नर हर तरीके का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। युवाओं और आम जनता के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं और आम जनता के लिए है कि आप कभी भी हमें उस अपमानजनक दृष्टि से जज करना या हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना या उपहास बनाना छोड़िए, और आप समझिए कि जो कार्य आप कर सकते हैं, जो प्रतिभा आपके अंदर है, उससे कई ज़्यादा प्रतिभाएं, कहते हैं ना, ईश्वर अगर किसी के अंदर कोई कमी देता है तो उससे ज़्यादा कुछ उस गुण भी देता है। तो हम भी बहुत प्रतिभाशाली है, हमारी प्रतिभा का सम्मान करिए, हमारे व्यक्तित्व का सम्मान करिए। और अगर आप स्नेह नहीं दे सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी का उपहास या अपने अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार उसके चरित्र के प्रति या उसके प्रति आप कोई भी अपने मुखारबिन से ऐसे शब्द निकालें।
बिल्कुल ठीक, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। एक सवाल और पूछना मैं चाहती हूँ आपसे। जी बिल्कुल। तो कि जैसे अपने लाइफ में आप देखते हो कुछ 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 ऐसी बात, कोई ऐसी घटना या कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती हो, तो वो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इस समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या लोगों की मानसिकता में या उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दर्द आहत पहुंचाती है है जी। या दर्द का महसूस कराती है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने एक चीज़ पूछी मुख्य रूप से, देखिए पुनीता जी, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ जा रहा है तो लोग एक बार को सोचेंगे कि नहीं उसकी बहन हो सकती है, नहीं उसकी भाभी हो सकती है, जो उसकी एज को देख के या उस टाइम परिस्थिति को देख के लोग सोच सकते हैं। मतलब लोग इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेंगे या उस तरीके से नहीं सोचेंगे। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है, अगर कोई किन्नर खड़ा है और किसी पुरुष के साथ खड़ा है तो आते जाते भी उसको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। जैसे मैंने देखा है, आप कोई लड़की के साथ बात कर रहे हैं, कोई इतना सीरियस नहीं लेगा, सोचेंगे भाई फ्रेंड होगी, भाई कॉलेज की साथ की स्टूडेंट होगी, भाई क्लासमेट होगी, या आजकल तो भैया लोग सब कुछ इसको नॉर्मल लेते हैं। है भी नहीं लोगों की वैसे ज्यादा नहीं है। हाँ। लोग इसको लाइटली लेते हैं, है ना, पीपल आर ओपन माइंडेड, तो लोग इतना नहीं लेते। लेकिन आज भी हम लोग जब बात करते हैं तो लोगों की एकदम सोच ही बदल जाती है। अब मैं खुद जो है, जैसे मैंने कई बार ये चीज़ खुद फील करी है, जैसे मैं भी कभी अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं मार्केट में थी तो मैं अपना क्या नाम है, जो मैं भगवा पहनती हूँ वो शॉपकीपर ने खादी भंडार से मैं लेकर आई, तो मैं आई तो कोई जान पहचान के मतलब ऐसे ही मिल गए, तो उन्होंने मुझसे बातचीत करी, अरे आपको मैंने वहाँ भी देखा था, मैंने आपको यहाँ भी देखा था, सोशल मीडिया पे भी देखा है। तो मैंने कहा हाँ जी, और बताइए, और सब ठीक है, आप कहाँ रहते हो, नॉर्मल। तो अगल बगल वाले ऐसे देखने लग गए जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं। लोगों की सोच कितनी गलत है, जैसे हमेशा वो हमें उसी तरीके से देख रहे हैं कि हम अगर किसी पुरुष से बात कर रहे हैं तो उसका गलत ही मतलब है, कि जैसे अभी वो मुझे कहीं ले जाएगा या मैं उसे कहीं ले जाऊंगी। बताइए। तो आप समझ सकते हो इस बात को। तो लोग हमेशा उसी नज़रिए से क्यों देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस अपनी मानसिकता को चेंज करो, मतलब बदलाव लाओ। दुनिया इतनी सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आ जाती है और हमें लेकर आज भी लोगों की वही मानसिकता बनी हुई है। तो आप हमें सम्मानजनक दृष्टि से देखिए, हमारा सम्मान करिए। हम भी नॉर्मल उसको भाई के रूप में मान सकते हैं, हम भी नॉर्मल उसको दोस्त के रूप में मान सकते हैं। हर चीज़ गलत ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इतनी सारी बातें आपसे हो गई, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारा अपना समाज है ये, है ना, हम लोग इस पे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक आपका समाज है जिसमें आप लोग अपना वर्क करते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती होंगी, कुछ हमारी इसमें कुछ गलत भी होता होगा, कुछ अच्छा भी होता होगा, लेकिन आपके उसमें आप अगर इसको टटोलें या तोलें अगर, तो आपको लगता है आपके समाज में ये चीज़ बहुत अच्छी है जो हमारे यहाँ पे नहीं है आम पब्लिक में। देखिए, हमारे समाज में एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो है अपने अन्य समाज की उपेक्षा में, मतलब जो अन्य समाज में देखने को मिलता है वो है निरादर अपने माता पिता का। आज आप देखिए मुख्यधारा समाज में वृद्ध आश्रम बने हैं, कितनी माएँ हैं जो बच्चों ने छोड़ दिया, जिनका सम्मान नहीं किया। ऐसे पिता है जिनका सम्मान नहीं किया, जिन्होंने जीवन भर अपनी कमाई लगा दी पढ़ाने में, लिखाने में, उनका अस्तित्व बनाने में, और आज वो गृहस्थ को अपने आके अपने गृहस्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और माता पिता का कोई सम्मान नहीं, उनको छोड़ दिया। और हमारे समाज में ये बात बिल्कुल अच्छी है कि आज भी चाहे 100 साल चाहे 120 साल के हमारे गुरुजन हैं, हमारी किन्नर माताएं हैं, जो आज भी हमारे किन्नर समाज द्वारा उनका पालन पोषण और पूरा सम्मान दिया जाता है और उनकी जितनी भी उनके अच्छे से उनकी केयर की जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने देखा हो कभी किसी किन्नर को आपने ओल्ड एज होम या कोई भी इस तरीके का कोई भी वृद्धाश्रम में या किसी भी ऐसे आश्रम में नहीं देखा होगा जो ये बोले कि मेरे चेलों ने मुझे निकाल दिया। क्योंकि हमारे समाज में सर्वो सर्वा माता पिता
हमारे गुरु, हमारे मित्र सब हमारे गुरु हैं। तो वही हमारे केयर टेकर है, वही हमारे मेंटोर कह लो, या उसे क्या बोलते हैं, एक कह सकते हैं पूरी तरीके से गार्जियन कह लो। हाँ, वही हैं पूरी तो तरीके से समर्पित निभाने वाले। लेकिन आज भी चाहे किन्नर कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन उसको हमेशा केयर रखी जाती है, पूरा उसका अच्छे से उसकी देखभाल की जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आप जैसे सोशल वर्क भी करती हैं, तो वो किस टाइप का वर्क रहता है आपका? देखिए, इस टाइप का है, जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह करना है तो मैं बहुत सारे संगठन, जैसे मैं अखिल भारत हिंदू महासभा, हमारी राष्ट्रीय सनातन सेना भारत, और हमारे विश्व हिंदू महासंघ और गौ रक्षा सेवा में बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है उस संगठन के साथ मिलके वहाँ पे उनकी सहायता करती हूँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसा हिंदुत्व या हमारी धर्म की रक्षा, या हमारी हिंदू बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके विरोध में उसके साथ रहना या उसको न्याय दिलाना, ये सब कार्य में मैं समाज सेवा करती हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपके से कुछ सवाल और पूछना चाहूँगी, और ये है हमारा मिथ वर्सेस फैक्ट्स। तो मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब देते रहिए। किन्नर के भगवान अलग होते हैं? किन्नर के भगवान, वैसे तो किन्नर सब देवी देवताओं को पूज सकते हैं, जैसे मैंने आपको धर्म का बताया, जैसे हर धर्म में होते हैं, लेकिन अलग नहीं। जैसे मुख्य रूप से अर्धनारेश्वर भगवान हमारे इष्ट, और माँ बहुचरा, माँ जो है देवी स्वरूप में, माँ बहुचरा के स्वरूप को पूजा जाता है। अच्छा, एक सवाल और है, यदि कोई मृत किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो वह अगले जन्म में एक बार फिर किन्नर के रूप में जन्म लेता है? ये सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं, और इस प्रकार की कई भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है, तो इसके अंदर कोई सत्यता नहीं है। अच्छा। और कहते हैं कि किन्नरों को, जैसे आपने क्या मैंने पूछा, हाँ, एक सवाल है, मृतक किन्नर को जलाने की बजाय उसे जमीन में दफनाना। नहीं, ऐसा नहीं है। और उससे पहले उसे चप्पलों से पीटना। नहीं, चप्पलों से पीटना, रात में ले जाना, कोई देखे ना, या दफना देना, या घर में दफना देना, ये सब भ्रांतियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक साधारण रूप से हमारे दो तरीके के संस्कार होते हैं, भूमि संस्कार या अग्नि संस्कार। जो हिंदू है या जो सिख धर्म से हैं तो समझो वो उसका अग्नि संस्कार होगा, और जो मुस्लिम ईसाई होते हैं, जैसे वो कब्रिस्तान बने होते हैं उनको दफनाते हैं, वैसे ही मृतक के शरीर को दफनाया जाता है। अदरवाइज वो बस, और एक साधारण तौर से ऐसा कुछ नहीं है। और दिन में ही शव यात्रा, जैसे अन्य समाज में पुरुष और स्त्री की शव यात्रा होती है, ऐसे हम लोगों की होती है। और हमारे में तो किन्नर लोग भी नहीं जाते हैं, आसपास के जो हमारे साथ के संबंधी और जो पुरुष लोग होते हैं, जो भाई बने होते हैं, या जो हम जहाँ रहते हैं आसपास जो लोग होते हैं वो सहायता करते हैं, पुरुष लोग ही लेकर जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, किन्नर पैदा होते ही परिवार से निकाल दिए जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी भ्रांति है कि कोई ऐसे नहीं निकालता है, और ना ही ऐसा कुछ होता है। अपनी इच्छा अनुसार हम वो करते हैं, और ना किन्नर छीन के लेकर जाते हैं जबरदस्ती। ये सवाल मेरा अगला था। अच्छा। कि वो ये अगला ही सवाल था कि घर में अगर किन्नर बच्चा पैदा हो गया तो कहते हैं कि उसको छीन कर लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं है ऐसा। छीन के हम बहू तो बन नहीं सकते। किसी के बेटे को ले जाके शादी करके और वापस आ जाके हमें बहू बना के रखो तो समाज हमें बहू तो बनाता नहीं है, तो छीन के हम क्या नाम है किसी के बच्चे को क्या लेकर जाएंगे। अच्छा, किन्नर हमेशा एग्रेसिव होते हैं और गालियां देते हैं? हमेशा नहीं होते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप उसका मजाक बनाओगे, आप उसको देख के कमेंट करोगे, आप दूसरे को दिखाओगे देखो देखो किन्नर जा रहा है, तब वो अपना रूडली बिहेव करता है। या अब रही और जो बातें हैं, अब वो तो हर तरीके की है। इस समाज में कौन गाली नहीं देता है, सब देते हैं। कोई मीठे तरीके से देता है, कोई तेज तरीके से, कोई प्रत्यक्ष रूप में देखता है, कोई अप्रत्यक्ष, कोई इनडायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल देते तो है ही, सही बात है। और मुझे लगता है आज की जनरेशन जो है, मतलब जेनजी जिसको हम बोले, तो वो सबसे ज़्यादा गाली देती है जी। लेकिन ये गाली देने से पहले ये सोचना चाहिए, आप दूसरे की किसी के लिए बोल रहे हैं, चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, तो आप स्वयं को भी देखिए। ये सब नहीं होना चाहिए। और रही बात उसकी, ये किन्नरों को बदनाम है कि किन्नर ही देते हैं, देते तो सब है। बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही अच्छा रहा, और लोगों को जो भी उनके सवाल थे, मतलब जो माइंड में चल रहे होंगे, उसके जवाब आज उनको मिल गए होंगे।
और आपसे फिर और बहुत सारी बातें फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा नाम है आध्यात्मिक लाइव चैनल, उस तरीके से यहाँ लाइव होके मुझे आध्यात्मता की ही अनुभूति हुई और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। जय हो, जय श्री महाकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम सब ने आज सुना कि किन्नर समाज में केवल तालियां और दुआओं तक सीमित नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। समाज की सबसे बड़ी कमी यही रही कि हमने उन्हें देखा पर समझा नहीं। सोचिए, अगर उनकी ताली में आशीर्वाद है तो उनके दिल में कितनी दुआएं होंगी, जिन्हें हमने कभी पाने की कोशिश ही नहीं की। अब वक्त है कि उन्हें सिर्फ देख कर ना गुजरें, बल्कि उन्हें अपनाएं।